हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और घटाना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप भिन्न का जोड़ और घटाना आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि 3/5 प्लस 2/7 दिया हुआ है। तो ऊपर वाला जो ये नंबर है 3, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो अंश बोलते हैं। नीचे वाला जो नंबर है 5, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? तो न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है सॉल्व करने से पहले। अब देखिए 5 और 7 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम 5 और 7 का यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं, 5 और 7। तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 से तो ये 5 और 7 कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो किससे जाएगा भाग? तो यहाँ पे 5 से जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। देखिए 5 से ये कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में कटेगा। और यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा दे देते हैं। अब ये 7 है, 7 वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि 5 से कटेगा नहीं। फिर से एक लाइन देंगे। अब देखिए क्या यहाँ पे लेंगे? तो 7 लेंगे। तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे कॉमा देके 7 कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में जाएगा। अब देखिए 5 और 7 आया इसका कट करने पे। तो 5 और 7 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 5 और 5 सत्ते क्या हो गया? 35 आ गया। तो इसका जो आंसर आया एलसीएम वो कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो देखिए हम 35 जो लेंगे, यहाँ पर एक लाइन देके यहाँ पे 35 लिख लेंगे। 35 हमारा एलसीएम आ गया। तो इस 35 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो नीचे हर दिया हुआ है 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 35 आएगा? तो 5 सत्ते 35, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो 3 का भी पहाड़ा हम क्या करेंगे? 7 बार ही पढ़ेंगे। 3 गुणे यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो जितना बार 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हैं? तो 35 आ रहा है 7 बार। तो 7 बार ही ऊपर हमें 3 से क्या करना है? गुणा कर देना है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए 7 का कितना बार पढ़ेंगे पहाड़ा? 7 के टेबल में कितना बार में 35 आएगा? तो 5 बार में आएगा। 7 पंजे 35 होता है ना। अब देखिए 2 का भी क्या करेंगे हम? पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितना बार नीचे पढ़ने पर आ रहा है ये एलसीएम, उतना ही बार ऊपर पहाड़ा पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, फिर एक लाइन देते हैं। अब क्या 35 नीचे लिख लेंगे, 35 तो नीचे लिख लेते हैं। अब 3 सत्ते कितना हो गया? यानी कि 3 सत्ते कितना हो गया? तो 21 हो गया। 21 यहाँ पे लिख लेते हैं। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देते हैं। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम 21 और 10 को आपस में जोड़ते हैं। तो 21 10 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 होगा, और 1 31 होगा, यानी कि 31/35। ये हमारा क्या हो जाएगा? 31/35 आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्यों होगा? देखिए यदि यहाँ पर कटने वाला होता ये नंबर 31/35 है, ये किसी भी नंबर से कटेगा नहीं। यदि यहाँ पे कटने वाला रहता है और भी छोटा हम काट के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 रहता है, 10/20, तो 10 को हम एक बार में काट देते और फिर 20 को 2 बार में, तो 1/2 आ जाता। समझ में आ रहा है? यदि कटने वाला नंबर होता तो हम यहाँ पे काट सकते थे आराम से। अब देखिए इसी बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप मेरे साथ देखिएगा, आप आराम से समझ पाएंगे। अब देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पे इक्वल का साइन देना है। अब 3 और 2 का जब हम आपस में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 यहाँ पे ले लेते हैं। ये 3 वैसे ही रहेगा, एक बार में कटेगा ये 2। अब यहाँ पे क्या लेंगे? तो 3 लेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 3 का जो एलसीएम आया, यानी 3 और 2 का जो एलसीएम आया वो कितना आएगा? आपस में इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 2 तिया 6 आ रहा है। 6 इसका क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन देने के बाद यहाँ पे नीचे क्या लिख लेते हैं? 6 लिख लेते हैं। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 2 बार। तो 2 बार ही हम ऊपर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 गुणे 2 कर देंगे। 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो क्या आया? 6 आ गया। तो ऊपर भी हम उतना ही बार पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्लस दे देंगे, प्लस है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं कि 6 आ रहा है? तो 3 बार में पढ़ रहे हैं। 2 तिया 6 हो रहा है। तो 3 बार ही ऊपर हम 5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस ले लेते हैं। 5 तिया कितना हो गया? 15 हो गया।
बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब 8 और 15 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 बटा कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये भी नंबर आपस में कट नहीं रहे हैं, छोटे नहीं हो रहे हैं कट के, तो हम नहीं काटेंगे, तो 23 बटा 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भिन्न का घटाना समझते हैं। तो 5 बटा 4 माइनस क्या दिया हुआ है, 2 बट्टे 6। तो सबसे पहले 4 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लाइन दे देते हैं और 4 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 4 और 6 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले छोटा नंबर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 4, तो 2 बार में जाएगा। यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, 6 कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लेंगे हम, तो 2 लेंगे, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 3 कटेगा नहीं, तो 3 को वैसे ही लिख लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ तक तो कट गया, यहाँ पे 3 लेंगे क्योंकि 3 है। यहाँ पे 1 बार में कट गया और 3 यहाँ पर देखिए 1 बार में कट गया। इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना 4 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम इसका 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर का साइन देते हैं और बराबर का साइन देने के बाद यहाँ पे लाइन देने के बाद नीचे क्या लिख लेते हैं, 12। ये 4 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आएगा, तो 3 बार में आएगा। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। तो 3 बार में आया तो हम 5 में क्या करेंगे, 5 में भी हम 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे। यहाँ पे 6 के पहाड़ा में कितनी बार में 12 आ रहा है, तो 6 दूना 12। तो 2 बार में आ रहा है तो 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस दिया हुआ, माइनस ले लेते हैं। 2 दूना 4 हो गया, बटा कितना हो गया, 12। 15 में से 4 गया तो 15 में से 4 गया तो क्या बचा, 11। और यहाँ पे बटा है कितना, 12। तो 11 बटा 12 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये कटेगा नहीं, 11/12 एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो इतना ही आंसर आएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के आसानी से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5/3 माइनस 4/6। तो इसको आप क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके एक बार ट्राई करिए, फिर मेरे साथ आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बराबर का साइन ले लेते हैं। देखिए 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे किससे कटेगा, सबसे छोटा नंबर लेते हैं तो 2। तो 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 ऐसे ही रह जाएगा। 6 कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, तो 3 लेंगे। तो ये 1 बार में कट जाएगा 3 और ये 1 बार में कट जाएगा, तो 2 गुणे 3, 2 तिया 6, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन देंगे और लाइन में क्या लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे, एलसीएम लिख देते हैं नीचे। अब देखिए 3 के पहाड़ा में कितनी बार में 6 आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। 3 दूनी 6, तो 5 का भी पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 गुणे 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे। 6 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है ये 6, तो एक ही बार में आ रहा है, तो 4 गुणे 1। अब देखिए 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणे 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, 6 हो गया। अब 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा, तो 6 बचा। और नीचे भी क्या बचा, 6 बचा। अब देखिए 6/6 है तो हम 6 से ये 6 काट सकते हैं, तो एक बार में चला गया ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से भिन्न का जोड़ और घटाना समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।